ओके डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम। चलिए ठीक है, इसकी परिभाषा देखते हैं। निर्वात में किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस वक्र द्वारा घिरी धारा I का μ0 गुना होता है। अब इस परिभाषा को समझते हैं। निर्वात में, ठीक है, अब किसकी समाकलन करनी है हमको? चुंबकीय क्षेत्र की। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन, ये समाकलन का चिन्ह है और ये समाकलन का चिन्ह है, ठीक है। और किसका कर रहे हैं हम लोग? चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू μ0 इंटू आई। यहाँ बोल रहा है, देखिए धारा और μ0 का गुणा होना चाहिए। तो परिपथीय नियम क्या है, समझ में आ रहा है? किसी भी चुंबकीय क्षेत्र का हम लोग रेखीय समाकलन करेंगे तो μ0 इंटू आई आएगा, ठीक है। कौन से कंडीशन में? निर्वात में और बंद वक्र पर, ठीक है। अब इसकी व्युत्पत्ति देखते हैं, ठीक है। तो माना कि एक चालक तार है x और y, ठीक है, और जिस पर कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है? इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब इस तार से r दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है, जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा इसको आपको याद करना पड़ेगा। B इज इक्वल टू μ0/4 पाई 2I/r होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए B जो है इस दिशा में है, ठीक है, और dl, अब इसको समझते हैं, ये एक वृत्त है, ठीक है। अब वृत्त का एक छोटा अंश लेते हैं, ये वाला, ठीक है। तो ये dl हो जाएगा आपका, ठीक। तो dl की दिशा और b की दिशा जो है सेम होगी, क्योंकि देखिए b जो है इसी दिशा में है और इसका अल्प अंश भी ये वाला हिस्सा वो भी एक ही दिशा में होगा। मतलब b और dl के बीच में जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा। अब इस पर एम्पियर का परिपथीय नियम लगाते हैं। कहता क्या है? इसका हमको समाकलन करना है, तो समाकलन करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ μ0/4 पाई 2I/r dl, दोनों पक्ष में समाकलन किए। अब समाकलन करने के पश्चात देखते हैं, अब ये जो है सदिश है, ठीक है। तो सदिश को तोड़ेंगे तो बी डी एल cos 0 आता है, cos थीटा आता है, ठीक है। अब थीटा की जगह पे 0 क्यों लिखे बताया, इधर 0 क्यों आया? अब इधर देखिए 2 एकम 2 और 2 दूने 4, तो μ0 आई अपान क्या आ गया? 2 पाई r। cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है, यहाँ 1 पुट कर दिए। अब उसके पश्चात इंटीग्रेशन को इधर ले गए क्योंकि ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ dl आ जाएगा। अब देखिए यहाँ dl है, मतलब वृत्त की परिधि ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे dl है, यहाँ पे लंबाई को लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उसके बीच की परिधि ज्ञात करेंगे। और परिधि ज्ञात करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे? 2 पाई r। और यहाँ पे 2 पाई r पुट करने पर 2 पाई r क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू कितना आएगा? μ0 आई। और यही एम्पियर का परिपथीय नियम है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसका अनुप्रयोग। तो देखिए सबसे पहला अनुप्रयोग है सीधे लंबे धारावाही चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र। ये जस्ट परिपथीय नियम के उल्टा है, इसमें भी वही करना है। एक्स वाई चालक तार लेना है, r दूरी पर एक बिंदु P लेना है और बी डी एल की दिशा सेम होगी। फिर एम्पियर का परिपथीय नियम कहता है इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू μ0 इंटू आई। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू, अब इसको कॉस में तोड़ देंगे, कॉस थीटा, अब 0 डिग्री आता है, आप लोग जान रहे हो, ठीक है। फिर 0 को cos 0 इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल के जगह पे इतना पुट करने पर क्या आ जाएगा? μ0 इंटू आई आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखिए इसको पहला तोड़े इस फॉर्म में, अब cos 0 इज इक्वल टू 1 पुट किए तो ये वाला पार्ट हट गया। हटने के पश्चात इतना बचा जिसको यहाँ पे लिख दिए और बराबर में क्या था? μ0 आई। अब उसके पश्चात आप लोग जान रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई r होता है, उसको रख देंगे।
उसको रख दिए, बराबर आया B इज इक्वल टू म्यू 0 I अपान 2 पाई R, और ये उसके लिए व्यंजक है। अब देखते हैं लंबे धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो परिनालिका जो होता है एक खोखला बेलन होता है, इस टाइप का, इसको गोला कर देने पर ये बेलन बन जाएगा और इसके ऊपर तांबे का तार लपेट के बनाया जाता है। ठीक है, या फिर इस चाक को समझिए, ये एक बेलन है, अब इसके ऊपर तांबे का तार लपेट दूं तो ये परिनालिका कहलाएगा। अब इस पर धारा जब प्रवाहित होता है तो इस पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो इसके अंदर में इसके अक्ष के अनुदिश होता है। ठीक है, और एक समान होता है, और बाहर जो होता है वो नगण्य होता है या फिर 0 के बराबर होता है, इधर और इधर। ठीक है, नगण्य 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें अब हमको ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो अब इसमें क्या कर लेते हैं, एक लूप का निर्माण करते हैं ABCD, जिसकी लंबाई क्या होती है, x होती है, और जिस पर एकांक लंबाई में, यहाँ लिखना होगा आपको, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है। ठीक है, एकांक लंबाई में ना, तो कुल फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, n इंटू एक्स। ठीक है, कुल फेरों की संख्या कितनी होगी, n इंटू एक्स, क्योंकि एकांक लंबाई में कितना है, स्मॉल n है। अब इसके अंदर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे, तो अलग अलग लूप का अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसीलिए अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिए। देखिए A to B, B to C, C to D और D to A, मतलब चारों भुजा को अलग अलग लिख लिए। ठीक है, अब A to B दिखते हैं, तो यहाँ पे देखिए AB जो है चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश है, यहाँ बताया हूँ चुंबकीय क्षेत्र इसके अनुदिश जाएगा, मतलब AB और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सेम है, इसीलिए cos 0 आएगा। लेकिन BC और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखिए, यहाँ पे कितना डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री। यहाँ DA में भी यहाँ कितने का बन रहा है, 90 डिग्री, और CD क्या है, बाहर है, उसी को समझते हैं। तो यहाँ पे BC का निकालेंगे तो cos 90 आ जाएगा, cos 90 इज इक्वल टू 0 होता है, यहाँ पे cos 0 इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो BDL आ जाएगा और 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब CD जो है परिनालिका के बाहर है, इसीलिए परिनालिका के बाहर 0 होता है तो उसको 0 पुट कर दिए। अब DA भुजा को देखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र के वो लंबवत है, इसीलिए उसको क्या किए, 0 पुट किए, क्योंकि cos 90 इज इक्वल टू फिर से 0 आ जाएगा। मतलब सीधी सी बात, एक ही भुजा में हमको निकालनी है। तो इंटीग्रेशन ऑफ BDL इज इक्वल टू B इंटीग्रेशन ऑफ DL। अब ये देखिए, वहाँ पे परिधि ज्ञात किए थे, लेकिन यहाँ पे लंबाई को कंसीडर किया गया है, मैं पहले से बोला था, और AB की लंबाई कितनी है, x है, इसीलिए B इंटू क्या किए, x किए। ठीक है, अब एम्पियर का परिपथी नियम क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ BDL इसको म्यू 0 इंटू धारा। अब उस पर धारा कितनी बढ़ रही है, मैं बोला था फेरों की संख्या x है, और उस पर कौन सी धारा बढ़ रही है, I धारा। तो कुल धारा कितनी आ जाएगी आपकी, कुल धारा आएगी n इंटू एक्स इंटू I, क्योंकि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या इतनी थी, अब उसकी लंबाई x है, तो कुल फेरों की संख्या इतनी हो गई, और कुल फेरों में धारा जितना बढ़ रही है उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, nx इंटू आई कर देंगे, तो धारा की जगह nx इंटू आई पुट करेंगे, तो bx बराबर आ जाएगा जो निकाले थे म्यू 0 nx i, और x दोनों साइड से कैंसिल होगा, और b बराबर आएगा म्यू 0 ni। ठीक है, धन्यवाद।